हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स के ऊपर बात करने वाले हैं जो इन्वेस्टमेंट के नजरिए से ये स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रांग है और साथ में कई सालों से डिविडेंड भी दे रहे हैं अपने स्टॉक होल्डर्स को। इनका आरओई व आरओसी दोनों 15% के ऊपर है। जहां इस समय मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है, एक दिन मार्केट अप दूसरे दिन डाउन हो रहा है। ऐसे में इन स्टॉक्स को एनालिसिस करके अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाए तो बेसिकली ये हमारे पैसे को कई गुना करने का दम रखते हैं। वैसे ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला स्टॉक्स है गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड। गोदावरी पावर इस्पात मुख्य रूप से माइनिंग ऑफ आयरन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन, स्पंज आयरन, स्टील ब्लेड्स, वायर रॉड्स, एचबी वायर एंड फेरो अलॉयज के मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बिजनेस में लगी हुई है। वहीं उसके प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू को देखें, ये कंपनी कहां से कितना रेवेन्यू को जनरेट करती है, जिसमें आयरन और से 31% का, अदर से 26% का, स्टील मिलेट से 18% का, एमएस राउंड से 13% का, एचबी वायर से 7% का एंड स्पंज आयरन से 3% का कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। वहीं लोकेशन वाइज देखें, जिसमें 93% इंडिया से एंड 7% रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से कंपनी रेवेन्यू को जनरेट करती है। वहीं इस वैल्यूएशन को जान ले, इसका मार्केट कैप 13,948 करोड़ का है। स्टॉक का करंट प्राइस 208 रुपए और स्टॉक का हाई 254 रुपए और स्टॉक का लो 132 रुपए है। स्टॉक का पी रेशियो 15.6 का, इसका डिविडेंड यील्ड 0.47% का है। इसका आरओसी 29.2% का व आरओई 21.9% का है। कंपनी ने डेट को कम किया है। कंपनी लगभग पूरी तरह से डेप्ट फ्री है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 3 इयर्स में 29.7% का है। वही इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख ले, इसमें प्रमोटर की होल्डिंग 63.5% की, ये फाइज की होल्डिंग 7.4% की एंड अदर शेयर होल्डर्स की होल्डिंग 27.5% की है। स्टॉक से रिलेटेड न्यूज पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकेंड स्टॉक्स है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट को करने में, पूरे देश में पाइपलाइन को बिछाने में एंड उसके संचालन एवं रखरखाव करने में लगी हुई है। वही उसका ऑर्डर बुक 30 सितंबर 2024 तक 1400 करोड़ का है। वही उसका मार्केट कैप भी 1404 करोड़ का है। इसका करंट प्राइस 356 रुपए, स्टॉक का हाई 497 रुपए और लो 230 रुपए है। स्टॉक का पी रेशियो 20.3 का, इसका डिविडेंड यील्ड 0.44% का है। इसका जबरदस्त आरओसी 32.5% का व आरओई 23.6% का है। कंपनी लगभग डेप्ट फ्री है। कंपनी ने लास्ट 5 इयर्स में प्रॉफिट ग्रोथ 29.8% CAGR से डिलीवर किया है। वही उसका मीडियम सेल्स ग्रोथ 20.3% का रहा है लास्ट 10 इयर्स में। वही उसके क्लाइंट्स में गेल, इंडियन ऑयल, HP, ONG जैसे बड़े नाम शामिल है। वही कंपनी का रेवेन्यू Q2 के फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेके Q2 के फाइनेंशियल ईयर 2025 के बीच लगभग 25.46% से इंक्रीज हुआ है। वही उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स Q2 के फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेके Q2 फाइनेंशियल ईयर 2025 के बीच 12.64% से बढ़ा है। उसके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं। वही चंडीगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश में कंप्लीट हो चुके हैं। वही कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी का सेल्स लगातार ईयर ऑन ईयर बेस पे बढ़ता जा रहा है। वही ओपीएम परसेंटेज वाइज भी ईयर ऑन ईयर बेस पे ग्रो हो रहा है। वही कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेस पे बढ़ता दिख रहा है। वही कंपनी का ईपीएस अर्निंग पर शेयर, जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है, वह लगातार ईयर ईयर बेस पे बढ़ता जा रहा है। वही उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, जिसमें प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी 70% की है। ये फाइज की होल्डिंग 1% की एंड अदर शेयर होल्डर्स की हिस्सेदारी 29% की है। थर्ड स्टॉक्स है मैन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। कंपनी एक इंटीग्रेटेड ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो पोर्ट, रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एंड रोड कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में लगी हुई है। 60 इयर्स का एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में। 10 इयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट की बिजनेस में। कंपनी ने 4 साल से भी कम समय में ऊंची इमारतों का निर्माण किया है, जैसे एटमॉस्फेयर, आराध्या हाई पार्क। ईपीसी के बिजनेस में कंपनी के पास 16 इयर्स का एक्सपीरियंस है। कंपनी ने पूरे भारत में 8 मेजर पोर्ट डेवलप किया है। वही कंपनी का ऑर्डर बुक देखें, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 2024 तक ईपीसी का ऑर्डर बुक 823 करोड़ का है, जिसमें इंफ्रा एंड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स का 86% का, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल से 14% का है। 2024 में कंपनी ने पोर्ट ऑफ सिंगापुर अथॉरिटी ग्रुप से 680 करोड़ रुपए का ईपीसी ऑर्डर प्राप्त किया है। वही कंपनी का रेवेन्यू कहां से कितना मिलता है, उसको जान ले। 42.91
23.1% का रियल एस्टेट से, 33% का अदर से एंड 24.06% ईपीसी से जनरेट करती है। वही कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस को देखें जिसमें स्टॉक का मार्केट कैप 9,508 करोड़ का है, स्टॉक का करंट प्राइस 255 रुपए का, स्टॉक का हाई और लो 256 रुपए और 165 रुपए, स्टॉक का पी रेशियो 35.2 का, इसका डिविडेंड यील्ड 0.63 का, वो इसका आरओसी 28.1% का, वो आरओई 22.8% का, स्टॉक का आरओसी व आरओई दोनों लगभग 15% के ऊपर है। कंपनी ने अपने डेब्ट को कम किया है, लगभग पूरी तरह से कंपनी डेब्ट फ्री है। कंपनी ने लास्ट 5 इयर्स में 48.3% सीएजीआर प्रॉफिट गुड डेट से डिलीवर किया है। वही कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख ले जिसमें प्रमोटर की हिस्सेदारी 67.2% की, एफआईज की 3.7% की, अदर शेयर होल्डर्स की होल्डिंग 27.4% की एंड म्यूचुअल फंड्स की 1.7% की हिस्सेदारी है। ये ऐसे इमेजिंग स्टॉक्स है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग के साथ पूरी तरह से लगभग डेब्ट फ्री है, जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज्यादा है। अगर इन स्टॉक्स को 2 से 3 सालों के लिए होल्ड किया जाए तो बेसिकली ये आपके पैसे को कई गुना करने का दम रखते हैं। ये वीडियो किसी भी प्रकार से आपको बाय या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद।